की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट पे देखा था माय वाइफ स्टील का कि यहाँ पर वांगेबो को जाजन धोखा दे रहा था, जो कि उसको लग रहा था, और रियलिटी में जाजन उसको धोखा नहीं दे रहा था। उसको मजबूरी के कारण, अपना फादर का हेल्थ के कारण ये सब कुछ करना पड़ा। और उसका जो कि वांगेबो जो डॉक्यूमेंट्स को साइन किया था, उसको मिस्टर जाओ का जो असिस्टेंट था, पर्सनल असिस्टेंट, उसको दे के भेजना पड़ा था। यहाँ पर जैसे ही वो लोग कौन दोनों बात कर रहे थे, वांगेबो जाओजन के फादर के जो पर्सनल असिस्टेंट थे वो, और यहाँ पे जाओजन जो भी चीज़ बात वगैरह कर रहे थे यहाँ पर ही, क्योंकि वांगेबो ड्रंक था तो इसलिए वो आधा ही बात सुनता है। जो बात ये था कि प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स फादर को दे देना, वो इतना ही सुनता है। और वो करता क्या, जैसे ही मिस्टर जाओ का जो सेक्रेटरी थे वो जैसे ही जाते हैं, दौड़ के जाओजन के पास जाता है, उसका हाथ जोर से पकड़ता है। यहाँ पर जाओजन एक्सप्लेन करने का भी कोशिश करता है, बट वांगेबो सुनता नहीं है, क्योंकि वो ड्रंक था। और आप लोगों को पता है, ड्रंक वांगेबो हम लोग उनका नहीं सुनता। अब यहाँ पर फिर होता क्या है, वो जाओजन का हाथ जोर से पकड़ता है, ड्राइवर के पास जाता है, वहाँ से फोर्सफुली की लेता है, जबकि ड्राइवर देने को भी नहीं खोजता, तब भी वो ज़बरदस्ती की लेता है। जाओजन को कार में बैठाता है, फिर वो खुद कार में बैठता है, फिर वो ड्राइव कर रहा होता है। ड्राइव में वो उसका सारा फोकस था, क्योंकि उसको भी पता था वो ड्रंक हो गया है पूरा, वो ढंग से ड्राइव नहीं कर पाएगा अगर उसका ध्यान भटका तो। यहाँ पर वो जाओजन बोल रहा होता है, प्लीज़ मेरा पूरा बात तो सुन लो, बट यहाँ पर ही ना वांगेबो बार बार उसको चिल्ला के बंद करवा दे रहा था। और फिर वो लोगों ने जैसे वांग मेंशन पहुँचता है, यहाँ पर वांगेबो जाओजन का हाथ जोर से पकड़ता है, उसको कार में वो बैठा हुआ था उससे नीचे उतारता है और डायरेक्ट उसको टानते टानते अपने रूम में लेके जाता है। वो जैसे अपने रूम में लेके जाता है ना, वो जाओजन को ना हाथ जो जोर से पकड़ा था ना, वो रूम के अंदर ना फेंक मारता है, हाँ ढकेल देता है उसको रूम के अंदर। अब जैसे वो ढकेलता है ना, जाओजन वो बेड पे गिर जाता है। अब यहाँ पर जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, वो देखता है कि वांगेबो रूम का एक गेट लगा रहा था। अब वो जैसे गेट लगाता है ना, वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे पीठ पीछे धोखा देने की, तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट करके मैंने तुम्हें लव किया, तुम्हें प्यार दिया अपना, जो कि मेरे अंकल इसके खिलाफ थे तब भी। अब मेरे को समझ आया तुम इस प्यार के लायक ही नहीं हो, ये बुरा भला बोल बोल के। अब वो ये चीज़ बोल के ना जाओजन को किसी और के साथ इमेजिन करने लगता है। वो जैसे ही किसी और को जाओजन का बॉडी टच करते हुए देखता है, उसको इतना जोर से गुस्सा आता है ना, वो बोलता है तुम मुझे छोड़ने का प्लानिंग कर रहे थे ना, यही सब के चक्कर से तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो ना। अब वो ये बोल के जैसे जाओजन बेड पे बैठने का कोशिश कर रहा था, वो बैठ के खड़ा भी हो गया था। वांगेबो फिर से उसको बेड में लेटा के फिर उसके ऊपर वो खुद चढ़ जाता है और बोलता है अब मैं देखता हूँ तुम मुझे छोड़ के कैसे जाओगे, जबकि एक बार तुम अगर मेरे हो गया ना तो तुम और किसी को लव ही नहीं कर सकते, और तुम किसी को चाह भी नहीं सकते, तुम्हें मेरा ही होके रहना होगा। यहाँ पर वो पॉजिटिवली बोलता है जाओजन को। अब यहाँ पर ही वो यही चीज़ बोल के ना जाओजन का लिप को किस करने लगता है, और यहाँ पर जाओजन को ब्रेथ नहीं आ रहा होता, वो जोर जोर से उसको किस करने लगता, मतलब एकदम डीप और सक करने लगता उसका लिप को। और यहाँ पर ही वो जैसे ना परमिशन मांग रहा हो जाओजन से उसका माउथ के अंदर एंटर होने का। आप लोगों को पता है हमारा जाओजन भी जिद्दी है, तो वो अपना चलो भाई अपना लिप तो किस कर ही रहा है, तो वो अपना दांत से जो इनर वाला पार्ट था ना उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था। बट वांगेबो जैसे उसका लोअर लिप को बाइट करता है, वो अपना दांत वाला जो ब्लॉक करके रखा था वो भी खोल देता है। यहाँ पर जाओजन वांगेबो और जाओजन दोनों किस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर किस करते करते ना वांगेबो का जो हाथ था ना वो जाओजन के कपड़ा में घूम रहा होता है। अब वो घूमते घूमते ना जाओजन का एक एक कर करके कपड़ा उतारने लगते हैं, जबकि यहाँ जाओजन उसको मना कर रहा होता है, और यहाँ पर वांगेबो अपने आप को जाओजन के ऊपर बार-बार फोर्स कर रहा होता है। यहाँ पर वो करता क्या, जाओजन का जो टी शर्ट पहना था वो भी वो खोल देता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका नेक को किस करने लगता है। वो नेक को किस करते करते धीरे धीरे वो उसका चेस्ट को किस करने लगता है। अब वो चेस्ट को किस कर ही रहा होता है कि उसका हाथ नीचे जाओजन का पैंट्स की तरफ जाता है, वो उसका पैंट भी खोल देता है। अब यहाँ पर ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर वांगेबो ड्रंक था तो उसको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा था, बस उसको गुस्सा आ रहा था, तो वो जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, वो जाओजन के ऊपर निकाल रहा था।
और यहाँ पे जाउदन बेचारा पूरा रोए जा रहा था, गिड़गिड़ाया जा रहा था, वांगीबो को छोड़ देने बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं और कभी नहीं करूँगा, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो वगैरह वगैरह, वो ऐसा बोले जा रहा था वांगीबो। बट वांगीबो उसका बात तो सुन नहीं रहा था। यहाँ पर वो उसके साथ किए जा रहा था बार बार, और वो रुक नहीं रहा था एकदम ही। फिर यहाँ पर एक ऐसा टाइम आता है ना कि जाउदन भी इंजॉय करने लगता, भैया कितना ही वो मना भी करेगा, उसको भी मज़ा आ रहा था ये सब करने में। फिर अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही वांगीबो का आँख खुलता है ना, वो देखता है कि जाउदन का फुल बॉडी, पूरा बॉडी में लव बाइट, हिक्कीज़, और उसका फुल बॉडी मतलब कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर हिक्कीज़ और किसेस का मतलब मार्क ना हो, लव बाइट्स। तो वो अकेले सोता, उसको अपने बॉडी में भी कपड़ा है कि नहीं वो तो वो फील नहीं होता। जैसे अब वो ब्लैंकेट उठाता है ना, जिसमें वो जाउदन और अपने आप को खुद को ढक के रखा हुआ होता है, वैसे ही वो देखता है कि जाउदन का फुल बॉडी मतलब ऊपर से नीचे जितना भी उसका, वो कुछ कपड़ा भी नहीं पहना था और उसका पूरा बॉडी रेड हो गया था। अब फिर वो यहाँ पर करता क्या है ना, वो जैसे ही ब्लैंकेट उठाता है ना, वैसे ही जाउदन का नींद भी खुल जाता है। वो उठते साथ रोने लगता है, रोते रोते वांगीबो पूरा चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था मुझे मत रोक, मतलब मुझे मत ऐसा करो, मैंने तुम्हें कितना गिड़गिड़ाया था, मैंने तुम्हारे सामने कितना कुछ कहा भी था मैंने तुम्हें, बट तुम भी मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। अब यहाँ पर ना जाउदन ये सब बोल बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर वांगीबो को भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, उसको भी एहसास हो जाता है कि भाई ये उसका फॉल्ट था, वो अगर ऐसा नहीं करता तो कभी ऐसा नौबत ही नहीं आता जाउदन को ऐसा देखने का। उसको भी यहाँ पर रोना आ रहा था, बट वो रोता नहीं है। वो जैसे ही जाउदन को बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ला के दूँगा, जैसे अब वो ये बोलता है ना जाउदन को, जाउदन यहाँ पर बोलता है मेरे को घर जाना, मेरे को अपने पापा को देखना, मेरे को यहाँ नहीं रहना। अब जैसे ही वांगीबो ये चीज़ सुनता है ना, वो शावर रूम में जाता है। वो शावर लेते लेते बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है, रिग्रेट कर रहा होता है इस बात का कि वो जाउदन के साथ ऐसा क्यों किया। फिर अब वो यहाँ पर करता क्या है, वो जाउदन का कॉटेज जाता है। उससे पहले वो जाउदन को अपना कुछ कपड़ा देता, बोलता है ये कपड़ा पहन लो अभी के लिए, बाद में चेंज कर लेना। और यहाँ पर ही वांगीबो जाता है जाउदन का कॉटेज, जाउदन का लगेज पैक करने। वो जैसे ही आता है वो देखता है कि जाउदन का लगेज वगैरह सब पैक है, तो वो सोचता है ना कि जाउदन पहले ही सोच के रखा था कि उसको छोड़ के जाना है, तो वो काहे रिग्रेट कर रहा है। फिर वो यहाँ पर करता क्या है, जाउदन का लगेज उठाता है वहाँ से जो कि पहले से ही पैक्ड था, और जाउदन के पास जाने लगता है। अब जब वो जाउदन का लगेज लेके जैसे वो अपना रूम में एंटर करता है, वो देखता है जाउदन बेड में बैठा हुआ हो रहा होता है, और जो वो क्लोथ दिया था लैंग वांगजी जो अपना क्लोथ दिया था, सॉरी वांगीबो जो अपना क्लोथ दिया था और जाउदन ने वो पहन के रखा था, वो क्लोथ थोड़ा ना ढीला था, और वो मतलब शोल्डर से यहाँ मतलब उसका शोल्डर पूरा एक्सपोज हो रहा था यहाँ से, वो यहाँ मतलब उसका शोल्डर भी पूरा रेड हो गया था, मतलब पूरा हिक्कीज़ और लव बाइट से भरा हुआ था। अब यहाँ पर वो पूरा रो रहा होता, मतलब जैसे कैसा मतलब इंसान का बॉडी से आप आत्मा निकाल दो ना, जान नहीं है बस जिंदा लाश जैसा, वैसा उसका आँख से पूरा खाली आंसू निकलते जा रहा था। अब यहाँ पर वांगीबो करता क्या है, बोलता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। जैसे ही वांगीबो ये बोलता है, जाउदन इधर बेड से उतरता है, फिर दरवाजे की तरफ जाके वांगीबो से पहले वो कार के पास पहुँच जाता है। बट वो कार के पास जाने से पहले भी ना घर को एक बार पीछे पलट के ज़रूर देखता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसका बैड मेमोरीज़ था, कुछ उसका हैप्पी मेमोरीज़ था, और कुछ उसका एकदम मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम था लाइफ का, जो कि इसको यहाँ पर ही मिला था। अब यहाँ पर ही तब भी यहाँ पर कुछ उसका पेनफुल मेमोरीज़ भी है, जो कि ये भी कुछ देर पहले ही हुआ था। अब फिर यहाँ पर होता क्या है ना, वांगीबो उसको कार में बैठाता है, उसको फिर जाओ मेंशन लेके जाता है और वहाँ पर जाकर छोड़ देता है। जैसे वो वहाँ पर जाकर छोड़ता है जाउदन को, जाउदन डायरेक्ट अपना लगेज लेता है, अपना वहाँ पर जो एक बटलर अंकल थे उसको लगेज पकड़ाता है और अपने रूम में जाके गेट लॉक करके पूरा वहीं पर ही रोने लगता है। ऐसे वही रूम उसका पूरा घर बन गया था, वो उस रूम से निकलता भी नहीं था, ना ही खाना खाता था ठीक से, और वो कुछ करता भी नहीं था। फिर कुछ दिन बाद उसको खबर आता है ना कि यहाँ पर वांगीबो है ना कि वो किडनैप हो गया, उसको यहाँ पर खबर आता है, और वो भी किससे, जो वांगीबो का जो पर्सनल असिस्टेंट था ना, वो इमरजेंसी डॉक्टर को कॉल कर रहा था, बट जाउदन को बाय मिस्टेक कॉल लग जाता है। अब जैसे यहाँ पर कॉल लगता है ना, वो हड़बड़ियत में कॉल लगता है, तो वो देखता नहीं कौन कॉल कर रहा था, और वो पूरा डिटेल में बता देते हैं जो वहाँ पर हुआ था। अब ये चीज़ सुन के ना जाउदन थोड़ा घबरा जाता है, भाई वांगीबो को चोट वगैरह भी लग गया था, बट ना वो यहाँ पर करता क्या है ना, उसको थोड़ा बहुत डाउट तो अपने फादर पे भी जा रहा था, क्योंकि वांगीबो जो चीज़ उसको बोला था ना,
उसको अब डाउट चढ़ रहा था अपने फादर के ऊपर। तो अब वो यहाँ पर करता क्या है, अपना जो फादर का पुराना कंपनी था वहाँ जाता है, और वहाँ वो जैसे ही जाता है ना, वो देख रहा है ना कि अपना फादर, मतलब उसके जो फादर थे मिस्टर जाओ, वो गन ताने थे वांगेबो के ऊपर, मतलब उसका हेड के सामने, मतलब एकदम पिस्तौल रख दिए थे। और जैसे वो गन चलाने वाले थे वैसे ज़ाओज़न उसको चिल्लाता है, फादर ये आप क्या कर रहे हैं। फिर वो ये बोलता है और डायरेक्ट वांगेबो के पास चले जाता है, उसको गले मिल के रोने लगता है, क्योंकि वो वांगेबो को ऐसे इतने दिन बाद देखा था। और यहाँ पर मिस्टर जाओ भी यहाँ पर उसको समझाने लगते हैं, सन जो तुम देखा है वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर उसको भी कंफर्म हो जाता है कि वांगेबो जो बोल रहा था वो सच था। और यही भागम दौड़ और इधर उधर होते होते ही मिस्टर जाओ के हाथ से गोली लग जाता है, मतलब गन चल जाता है, और वो गोली जाके डायरेक्ट वांगेबो को लगता है। वो भी उसका कहाँ, कमर के यहाँ, इस मतलब लेफ़्ट साइड लगता है कमर में। और जैसे ही उसको वहाँ पर गोली लगता है ना, वो वैसे ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, ऐसे उसका बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजरी था। और इसके बाद ना ज़ाओज़न कुछ ही देर बाद, मतलब वो यही घर ही से पुलिस और चॉपर्स वगैरह कॉल करके गया था। और जाते जाते जैसे वांगेबो यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है, वैसे ही चॉपर लैंड करता है वो लोग उनके यहाँ। और जो वांगेबो का पर्सनल असिस्टेंट था ना, वो भी आ जाता है इधर वांगेबो को लेने। अब ये लोग उन सबको करते क्या है, वांगेबो को हॉस्पिटल में डाल देते हैं, और यहाँ पर उसका केयर टेकर जो था वो ज़ाओज़न कर रहा था, उसका ध्यान वगैरह वो ज़ाओज़न ही रख रहा था। फिर ज़ाओज़न भी कन्फेस कर देता उसको कि वो उसको प्यार करता था वगैरह, लव करता था बहुत पहले से, बट वो कन्फेस नहीं कर रहा था। और उस दिन वाला जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर कर देता है। और यहाँ पर ही वांगेबो भी उसको सब कुछ बता दिया है कि वो ड्रंक था, तो इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो भी ज़ाओज़न को बहुत पहले से प्यार करता था। और यहाँ पर दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, और ये स्टोरी का डी एंड हमारा यही हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम ना जो टाइम ट्रैवल वाला चल रहा है ना, हम उसको कल अपलोड कर देंगे। और आप लोगों ने सोच रहे होंगे हम इतना दिन अपलोड क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था और भद्दा आवाज़ आ रहा था। और अभी के लिए यहीं तक छुट्टी। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।